चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम डायमंड स्टेटस समिट में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने बात की और डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की तरफ इशारा कर दिया। दरअसल कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने से जुड़ा बिल पारित किया है और इसी विवादास्पद विधेयक के बीच डीके शिव कुमार ने भी मुस्लिमों को आरक्षण के लिए संविधान संशोधन मुद्दे को हवा दे दी, जिसके बाद यह मुद्दा राज्यसभा में उठा। राज्यसभा ने पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल उठाए। इसके बाद जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस पर संविधान बदलने की बात कही। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। खड़गे ने कहा कि अंबेडकर के बनाए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद लोकसभा में एक बार फिर किरेन रिजिजू ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। यह मुद्दा शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। सबसे पहले आपको डीके शिव कुमार के उस बयान को सुनाते हैं जिसमें वो संविधान में बदलाव की बात कहते नजर आए। The criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं। अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। और संसद में हंगामा बढ़ा तो डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। डीके शिव कुमार ने कह दिया कि उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात कही ही नहीं है। I am a sensible senior politician. देखिए, मैं नड्डा जी से ज्यादा समझदार वरिष्ठ राजनेता हूँ। मैं विधानसभा में पिछले 36 सालों से हूँ। मेरे पास सामान्य समझ है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने यूं ही कहा था कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं कई न्यायिक फैसलों के बाद। जो भी आरक्षण दिया गया है पिछड़ेपन के आधार पर दिए गए। मैंने ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। जो भी वो उल्लेख कर रहे हैं वो गलत है। वो इसे गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं खास तौर से कहता हूँ, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम जानते हैं कि संविधान क्या है और संविधान कैसे काम करता है। ये हमारी पार्टी है जो इस देश में संविधान लेकर। अब देखिए, इधर राज्यसभा में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सवाल उठाए और कांग्रेस पर संविधान को बदलने का आरोप लगा दिया। और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सवाल उठाया तो मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। हम यहां संविधान को बचाने के लिए। उसमें कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में रिजिजू जी ने रेफरेंस दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ा। और डीके शिव कुमार के बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी हंगामे के बहाने ढूंढ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक करने वाली हिस्ट्री शीटर पार्टी बता दिया और कहा कि दिल की बात अब जुबां पर आ गई है। Rakkas in Lok Sabha regarding 4% Muslim They made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. देखिए, कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक करने की, संविधान पर प्रहार करने की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी है। अगर आप इतिहास देखें तो कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त
संविधान के साथ बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ आक्रमण भी किया है, प्रहार भी किया है और उसकी धज्जियां भी उड़ाई हैं। अब जो बात उनके दिल में थी वो जुबान पे आ गई है।